हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्रियांशी शर्मा। इन केस अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, सो आज की वीडियो में मैं ये सब बताना चाहूँगी कि इन दिनों हम लोगों को क्या करना चाहिए। जस्ट लाइक यू नो वेरी वेल दैट आर CRE एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर and we have few days left to crack this exam and to appear in this exam as well. सो लास्ट डे टिप्स और जो टिप्स है ना मेरे पास, वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि हमें इस टाइम पीरियड में हमें क्या यूज़ करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, स्टडी मटेरियल हमारा बेसिकली क्या होना चाहिए। सो गाइज देखो, अभी ओनली 1 मंथ है हमारे पास। सो इन दिस 1 मंथ जो कि रिमेनिंग है अभी, वी शुड फोकस ऑन दोज गोल्डन पॉइंट्स जिनमें हमें ज़्यादा डाउट्स होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउट होते थे, हमने एक कॉपी में लिखे हुए हैं। उन गोल्डन पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, PYQs ऑफ लास्ट ईयर के प्लीज मेक श्योर टू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन ऑन रिपीटेड मोड, बिकॉज PYQs से अगर आपसे सेम क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, अगेन मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, तो आपको एक सिमिलर एक चीज पूछ सकते हैं जो ऑप्शन में रही होगी बट आपने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। इसलिए बोला जाता है जब भी आप MCQ करो तो आप ये जरूर देख लेना कि अगर वो ऑप्शन का आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है, जस्ट टू मोर क्लेरिफाई योर डाउट्स। सॉरी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि PYQs कर लो एक बार, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देख लो आप दोबारा से। अगर कोई भी टॉपिक के नहीं समझ में आ रहे हैं तो जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब यार, यूट्यूब इज फ्री। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये भी फ्री है। ठीक है, तो आप उनकी वीडियोस देख सकते हो PYQs के लिए और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। और जैसे हमारे पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है बेसिकली, उसमें हम पढ़ते हैं ना कि डेट्स, बोर्ड कमेटी, मुदालिर कमेटी, ठीक है, ये सब कमेटी जो है, सो ये आप इनके डेट्स एक बार देख लेना। WHO कब स्टैब्लिश हुआ, कहाँ पे क्या है। दीज आर दोज गोल्डन पॉइंट्स विच यू शुड रिवाइज ड्यूरिंग दीज डेज। ठीक है, जैसे स्मॉल स्केल पे हम वाटर प्यूरिफाई कैसे करते हैं, कितना सेंट, क्या क्या, ये सब चीज़ें हैं, ये सब स्टेप्स देख लेना, अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सब सिस्टम के आप देख सकते हो। लाइक फॉर कार्डियो, अभी आपको कार्डियो में क्या इंपॉर्टेंट लगता है आप खुद सोच सकते हो। एंजाइना है, MI है, ECG इज द मोस्ट इसेंशियल टॉपिक विच आस्क्ड इन एवरी एग्जाम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ECG के जितने भी डिसरिथमियाज हैं, कार्डिक डिसरिथमियाज हैं, वो आप देख सकते हो। हाइपरटेंशन के, प्री हाइपरटेंशन, ये सब चीजें, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना सिस्टम वाइज, अब वो चीजें देखो सिर्फ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट बी देयर, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि यार कितना मैं ठीक कर रहा हूँ, कितना मैं गलत कर रहा हूँ। अगेन, अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज दे रखी है तो दिन का एक ही टेस्ट दो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आपके टेस्ट में, किसी टेस्ट में ज्यादा नंबर आते हैं, किसी टेस्ट में कम नंबर आते हैं, किसी टेस्ट में ज्यादा नेगेटिव होते हैं, किसी टेस्ट में कम नेगेटिव होते हैं। सो अपना माइंडसेट ऐसे मत बना लेना कि यार मेरे तो कम ही आ रहे हैं तो मैं तो कर ही नहीं सकता या मैं कर ही नहीं सकती। तो ये जो है, ऐसा नहीं होता है, कई बार उल्टा हो जाता है। ठीक है, सो डोंट लूज होप एनी हाउ, you should regain your energy and hope at the same time. सो टेस्ट सीरीज का मैंने बता दिया। जो गलत थे, आपने एक रजिस्टर बनाया होगा, उसमें आप देखो कोई गोल्डन पॉइंट्स है तो वो आप देख सकते हो। RBC का देखो, कितना कितना टाइम पीरियड है, क्या है, उन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं गाइज। कुछ बहुत अलग चीज बन के नहीं आती है एग्जाम में, बट हम इतना ज्यादा होपलेस हो जाते हैं, मैं खुद भी अभी भी हो जाती हूँ, कि हम उस चीज को गलत कर आते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना से क्या है मतलब, एक्सेप्ट, नॉट, ये सब चीजें आप प्लीज ध्यान रखो। इस चीज को आप अच्छे से क्लैरिफाई कर लो। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यार सिकल सेल एनीमिया का दिया हुआ है लेकिन मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, यार मैंने तो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है, सो प्लीज अगेन दैट क्वेश्चन, प्लीज अगेन, री अगेन। सो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा। बट एग्जाम में ऐसा मत करना कि एक क्वेश्चन के पीछे ही पड़ गए हाथ धो के, तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा और वो क्वेश्चन आप डेफिनेटली गलत करके आओगे डर के वजह से, या आपको लगेगा कि मैंने पढ़ा था लेकिन मैं गलत क्यों कर रहा हूँ अब। सो प्लीज। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम TNC की टेस्ट सीरीज कैसी है, हमें कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। तो येस, आई वुड से दैट TNC टेस्ट सीरीज इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिकॉज इसमें बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं तो अच्छे से एक रैंक का अपना आइडेंटिफाई कर सकते हो आप कि हाँ मेरी रैंक ये है, मेरी रैंक ये है, और अगेन अगले दिन ही आपकी रैंक पता चल जाती है। सो विच इज अगेन गुड। उस दिन तो आप एटलीस्ट आगे का टॉपिक पढ़ सकते हो, उस दिन के लिए डिप्रेस नहीं होगे, सुबह उठोगे तो ठीक है, आपको रिफ्रेश हो जाओगे। पूरा दिन पढ़ा है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा दिन आप वेस्ट नहीं कर सकते हो।
ठीक है जी। और अगर टीएनसी किसी ने लोगों ने दिया उनको समझ नहीं आया तो मैं बोलूंगी आप नर्सिंग एक्सपर्ट का भी, यस यू हर्ड इट राइट, नर्सिंग एक्सपर्ट के टेस्ट सीरीज भी आप, उम्मीद टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, विच इज अगेन वेरी गुड। उनका टेस्ट मटेरियल और जो उनका बाकी का थियोरेटिकल मटेरियल होता है ना बच्चों के लिए, वो तो बियॉन्ड एनी लिमिट है, मतलब किसी की भी बस की नहीं है इतना बढ़िया बनाना, वो तो बहुत ही अच्छा है। मेरा सिलेक्शन उन्हीं की टेस्ट सीरीज और उन्हीं की कोचिंग से हुआ था। उस टाइम पे मैंने टेस्ट सीरीज तो नहीं ली थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैंने कोर्स पूरा लिया था उनका। सो ये दो टेस्ट सीरीज मुझे मैं रिकमेंड करना चाहूंगी। ये तो टीएनसी का आप ले सकते हो फर्स्ट, एंड सेकंड प्रायोरिटी गोज टू द nursing expert by Mahavir sir. So that's it in this video. I just wanted to say लगे रहो मुन्ना भाई, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। 8th पे कमीशन वैसे भी आ गया है तो सैलरी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, ऐसे जाएगी। सो इससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको क्या ही चाहिए, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्स यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिमेनिंग सो प्लीज़ डू कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक बता दो क्या बनाना है, मैं बना दूंगी। बाय बाय, टेक केयर, लगे रहो।